इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के लिए बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी के मॉडल पेपर में दिए गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करने वाले हैं। इसमें टोटल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, जिनमें से कोई भी 50 क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन 51, अंशधारी कंपनी से प्राप्त करते हैं कमीशन, लाभ, लाभांश, ब्याज। द शेयर होल्डर्स रिसीव फ्रॉम द कंपनी कमीशन, प्रॉफिट, डिविडेंड, इंटरेस्ट। इसका आंसर होगा लाभांश, डिविडेंड। क्वेश्चन 52, कंपनी को प्रीमियम के रूप में प्राप्त अतिरिक्त राशि है पूंजीगत हानि, असाधारण लाभ, पूंजीगत लाभ, आय। The extra amount received by a company in the form of premium is capital loss, abnormal profit, capital profit, income। इसका आंसर होगा पूंजीगत लाभ, कैपिटल प्रॉफिट। क्वेश्चन 53, अग्रिम याचना दर्शाता है क्रेडिट शेष, डेबिट शेष, समान शेष, इनमें से कोई नहीं। कॉल्स इन एडवांस शोज क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, इक्वल बैलेंस, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा क्रेडिट शेष, क्रेडिट बैलेंस। क्वेश्चन 54, एक निजी कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 50, 70, 200, 100। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी आर 50, 70, 200, 100। इसका आंसर होगा 200, 200। क्वेश्चन 55, अंश आवेदन पत्र खाते की प्रकृति है व्यक्तिगत खाता, नाम मात्र खाता, वास्तविक खाता, कृत्रिम खाता। द नेचर ऑफ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट। इसका आंसर होगा व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। क्वेश्चन 56, प्रारंभिक व्यय में शामिल किए जाते हैं पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, अभिगोपन कमीशन। ये सभी प्रीमिलरी एक्सपेंसेज इंक्लूड रजिस्ट्रेशन फीस, स्टाम्प फीस, अंडरराइटिंग कमीशन, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर होगा ये सभी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 57, अंशों से पैसे प्राप्त किए जाते हैं एक मुश्त किस्तों में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। मनी रिसीव्ड थ्रू शेयर्स इज इन लमसम, इंस्टॉलमेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 58, अंशों के आवेदन पर राशि प्राप्त होने पर अंश आवेदन खाता किया जाता है क्रेडिट, डेबिट, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ऑन रिसिप्ट ऑफ मनी फ्रॉम शेयर एप्लीकेशन इज क्रेडिटेड, डेबिटेड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिटेड। क्वेश्चन 59, अंशों के शोधन पर प्रीमियम को आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है अल्पकालीन प्रावधान के रूप में, दीर्घकालीन प्रावधान के रूप में, अन्य दीर्घकालीन दायित्व के रूप में, अन्य अल्पकालीन दायित्व के रूप में। इस premium on redemption of debenture is shown in the balance sheet as short term provision, long term provision, other long term liability, other short term liability। इसका आंसर होगा अन्य दीर्घकालीन दायित्व के रूप में, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्वेश्चन 60, शून्य कूपन बॉन्ड निर्गमित किए जाते हैं शून्य ब्याज दर पर, पूर्व निर्धारित ब्याज दर पर, बिना पूर्व निर्धारित ब्याज दर पर। इनमें से कोई नहीं। जीरो कूपन बॉन्ड आर इशूड एट जीरो इंटरेस्ट रेट, प्री स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, विदाउट डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा बिना पूर्व निर्धारित ब्याज दर पर, विदाउट डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट।
क्वेश्चन 61 ऋण पत्र शोधन के पश्चात सिंकिंग फंड लेखा का शेष अंकित किया होता है। लाभ हानि खाते में, सामान्य संचय खाते में, सिंकिंग फंड खाते में, सिंकिंग फंड निवेश खाते में। आफ्टर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड अकाउंट इज इंटर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, सिंकिंग फंड अकाउंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसका आंसर होगा सामान्य संचय खाते में, जनरल रिजर्व अकाउंट। क्वेश्चन 62 सिंकिंग फंड निवेश पर प्राप्त ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। सामान्य संचय खाता, सिंकिंग फंड खाता, लाभ हानि खाता, ये सभी। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू जनरल रिजर्व अकाउंट, सिंकिंग फंड अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर होगा सिंकिंग फंड खाता, सिंकिंग फंड अकाउंट। क्वेश्चन 63 ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है। लाभ में से, पूंजी में से, प्रावधान से, ये सभी। डिवेंचर कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट, कैपिटल, प्रोविजन, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर होगा ये सभी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 64 ऋण पत्रों का शोधन नहीं किया जा सकता है। सम, प्रीमियम, बट्टा, 10% से अधिक प्रीमियम। डिवेंचर कैन नॉट बी रिडीम्ड एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, मोर देन 10% प्रीमियम। इसका आंसर होगा बट्टा, डिस्काउंट। क्वेश्चन 65 10% ऋण पत्रों को कंपनी के चिट्ठे में किस उपशीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा? दीर्घकालीन ऋण, दीर्घकालीन प्रावधान, चालू दायित्व, चालू संपत्ति। 10% डिवेंचर विल बी शोन इन अ कंपनीज बैलेंस शीट अंडर विच सब हेड? लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, करेंट लायबिलिटी, करेंट एसेट। इसका आंसर होगा दीर्घकालीन ऋण, लॉन्ग टर्म लोन। क्वेश्चन 66 किस विश्लेषण को गतिशील माना जाता है? शीर्ष विश्लेषण, क्षैतिज विश्लेषण, आंतरिक विश्लेषण, बाह्य विश्लेषण। विच इज डायनेमिक एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस। इसका आंसर होगा क्षैतिज विश्लेषण, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। क्वेश्चन 67 वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य है। लाभदायकता का ज्ञान, वित्तीय विवरणों की जांच, लाभग्राही को संतुष्ट करना, प्रदर्शन का आकलन। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी, टू चेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू सेटिस्फाई बेनिफिशियरी, असेसिंग परफॉर्मेंस। इसका आंसर होगा लाभग्राही को संतुष्ट करना, टू सेटिस्फाई बेनिफिशियरी। क्वेश्चन 68 निम्न में कौन सा वित्तीय विवरणों का तत्व है? आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि खाता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 69 इनमें से कौन सी संपत्ति आर्थिक चिट्ठे में अस्थायी संपत्ति शीर्षक के अंतर्गत दिखाई जाती है? ख्याति, विपत्र प्राप्य, भवन, रोकड़। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज शोन अंडर द हेड फिक्स्ड एसेट इन द बैलेंस शीट? गुडविल, बिल रिसीवेबल, बिल्डिंग, कैश। इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए गुडविल और ऑप्शन सी बिल्डिंग दोनों सही है, क्योंकि दोनों फिक्स्ड एसेट्स है। अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट वर्ड के साथ टांजिबल लगा रहता तो आंसर बिल्डिंग करते, क्योंकि बिल्डिंग टांजिबल फिक्स्ड एसेट है। लेकिन अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट के साथ इनटांजिबल वर्ड लगा रहता तो गुडविल आंसर करते, क्योंकि गुडविल इनटांजिबल फिक्स्ड एसेट है।
क्वेश्चन 70 लाभ हानि विवरण दर्शाता है। लाभ हानि वित्तीय स्थिति, रोकड़ शेष, बैंक शेष। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शोज प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। इसका आंसर होगा लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन 71 ऋण पत्र शोधन की एक विधि है। लॉटरी विधि, खुले बाजार में क्रय, परिवर्तन से उपरोक्त सभी। वन ऑफ द मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज लॉटरी मेथड, परचेज इन ओपन मार्केट, कन्वर्जन, ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 72 सदस्यों के दायित्व के आधार पर कंपनी के प्रकार हैं। अंशों द्वारा सीमित कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, असीमित कंपनी, उपरोक्त सभी। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर, टाइप्स ऑफ कंपनी आर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 73 निम्नलिखित में से कौन सा कंपनी का प्रमुख प्रलेख है। पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, प्रविवरण, उपरोक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 74 प्रविवरण जारी किया जाता है। अंश जारी करने से पहले, अंश जारी करने के बाद, कंपनी की स्थापना से पूर्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रोस्पेक्टस इज इशूड बिफोर इशू ऑफ शेयर, आफ्टर इशू ऑफ शेयर, बिफोर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी, नन ऑफ द एबव। इसका आंसर होगा अंश जारी करने से पहले, बिफोर इशू ऑफ शेयर। क्वेश्चन 75 जब जारी किए गए अंशों से अधिक आवेदन आता है तो आवंटन किया जाता है। समानुपातिक, अधिमानी, अनुपात, उपरोक्त सभी। When more applications are received than the number of shares issued, then the allotment is made pro rata, preferential ratio, all of these। इसका आंसर होगा समानुपातिक, प्रो राटा। क्वेश्चन 76 निम्न में से कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है। स्कूल, अस्पताल, क्लब, साझेदारी फर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। स्कूल, हॉस्पिटल, क्लब, पार्टनरशिप फर्म। इसका आंसर होगा साझेदारी फर्म, पार्टनरशिप फर्म। क्वेश्चन 77 विशिष्ट दान है। पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति, संपत्ति, इनमें से कोई नहीं। स्पेसिफिक डोनेशन इज कैपिटल रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट, एसेट, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा पूंजीगत प्राप्ति, कैपिटल रिसिप्ट। क्वेश्चन 78 साझेदार का वेतन नाम किया जाता है। व्यापारिक खाता, लाभ हानि विनियोजन खाता, लाभ हानि खाता, चिट्ठा। पार्टनर सैलरी इज डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। इसका आंसर होगा लाभ हानि विनियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन 79 ख्याति एक संपत्ति है। व्यर्थ, मूर्त, अमूर्त, मूल्यहीन। गुडविल इज एन एसेट, वर्थलेस, टांजिबल, इनटांजिबल, वैल्यूलेस। इसका आंसर होगा अमूर्त, इनटांजिबल। क्वेश्चन 80 ए तथा बी साझेदार है। सी को 1/5 भाग के लिए शामिल किया जाता है। सी अपने भाग के लिए 1,20,000 रुपया पूंजी के रूप में लाता है। फर्म का शुद्ध मूल्य है 1 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 1,20,000 रुपया, 6 लाख रुपया। A and B are partners. C is admitted with 1/5 share. C bring 1,20,000 as his share toward capital. The total net worth of the firm is 1 lakh, 4 lakh, 1,20,000, 6 lakh.
इसका आंसर होगा 6 लाख, क्योंकि नेट वर्थ ऑफ द फर्म इक्वल टू होता है कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इनटू इनवर्स शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। क्वेश्चन में कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर 1,20,000 दिया हुआ है और न्यू पार्टनर का शेयर 1/5 दिया हुआ है, तो 1/5 को इन्वर्स मतलब उल्टा करेंगे तो 5/1 हो जाएगा। अब बस 1,20,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 लाख रुपया आएगा। क्वेश्चन 81, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार चालू अनुपात में सुधार लाएगा? माल का नगद क्रय, ग्राहकों से रोकड़ प्राप्ति, लेनदारों को भुगतान, माल का उधार क्रय। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल इम्प्रूव द करेंट रेशियो? परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। इसका आंसर होगा लेनदारों को भुगतान, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। क्वेश्चन 82, जब प्रारंभिक स्टॉक 50,000 रुपया, अंतिम स्टॉक 60,000 रुपया और बेचे गए माल की लागत 2 लाख रुपया है, तो स्टॉक आवर्त अनुपात होगा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। When opening stock is 50,000, closing stock is 60,000 and cost of goods sold is 2 lakh, then stock turnover ratio is 2 times, 3 times, 4 times, 5 times। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाई एवरेज स्टॉक। क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है 2 लाख और एवरेज स्टॉक कैलकुलेट करेंगे। एवरेज स्टॉक इक्वल टू होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाई 2। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 50,000, क्लोजिंग स्टॉक 60,000, तो 50 और 60 को ऐड करेंगे तो 1,10,000 आएगा, उसको 2 से डिवाइड देंगे तो 55,000 आएगा। अब 2 लाख कॉस्ट जो दिया हुआ था उसको एवरेज स्टॉक 55,000 से डिवाइड देंगे तो 3.63 टाइम्स आएगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। क्वेश्चन 83, निम्न में से कौन सा संचालन व्यय नहीं है? किराया, बिक्री व्यय, मजदूरी, मशीन बिक्री पर हानि। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस? रेंट, सेलिंग एक्सपेंसेज, वेजेज, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। इसका आंसर होगा मशीन की बिक्री पर हानि, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। क्वेश्चन 84, यदि बिक्री 4,20,000 रुपया, बिक्री वापसी 20,000 रुपया तथा बेचे गए माल की लागत 3,20,000 हो तो सकल लाभ अनुपात होगा 20%, 25%, 15%, 10%। If sales is rupees 4,20,000, sales return is 20,000 and cost of goods sold is 3,20,000, then gross profit ratio will be 20%, 25%, 15%, 10%। इसका आंसर होगा 20%, 20%। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू होता है ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल इंटू 100। नेट सेल कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है 4,20,000, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है 20,000। सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे तो नेट सेल आ जाएगा 4 लाख रुपया। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देंगे। नेट सेल अभी आया 4 लाख रुपया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है 3,20,000 रुपया, तो 4 लाख में से 3,20,000 को माइनस करेंगे तो 80,000 आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को ऊपर रख देंगे 80,000 रुपया और नेट सेल्स आया था 4 लाख रुपया, उसको नीचे रख देंगे इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20% आएगा।
क्वेश्चन 85, इनमें से कौन सा परिचालन आय है? वस्तुओं की बिक्री, ब्याज आय, लाभांश आय, कार की बिक्री से लाभ। Which of the following is an operating income? Sale of merchandise, interest income, dividend income, profit on sale of car। इसका आंसर होगा वस्तुओं की बिक्री, सेल ऑफ मर्चेंडाइज। क्वेश्चन 86, रोकड़ का उपयोग नहीं है। लेनदारों में वृद्धि, देनदारों में वृद्धि, रहतिया में वृद्धि, पुरोदत व्यय में वृद्धि। नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ कैश। इंक्रीज इन क्रेडिटर, इंक्रीज इन डेटर, इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस। इसका आंसर होगा लेनदारों में वृद्धि, इंक्रीज इन क्रेडिटर। क्वेश्चन 87, रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित होता है लेखांकन के उपार्जन आधार पर, लेखांकन के रोकड़ आधार पर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा लेखांकन के रोकड़ आधार पर, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्वेश्चन 88, रोकड़ समतुल्य में शामिल होता है ट्रेजरी बिल, व्यापारिक प्रपत्र, कम परिपक्वता वाले बैंक जमा, उपरोक्त सभी। कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड्स ट्रेजरी बिल, ट्रेड बिल, बैंक डिपॉजिट ऑफ शॉर्ट मैच्योरिटी, ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 89, वित्तीय क्रिया के अंतर्गत आती है अंशों के निर्गमन से प्राप्ति, नगद बिक्री, विनियोग की बिक्री, नगद क्रय। कम्स अंडर फाइनेंशियल एक्टिविटीज, रिसिप्ट फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, कैश सेल्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश परचेज। इसका आंसर होगा अंशों के निर्गमन से प्राप्ति, रिसिप्ट फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन 90, आदर्श चालू अनुपात है 2:5, 2:1, 1:1, 1:2। आइडियल करेंट रेशियो इज 2:5, 2:1, 1:1, 1:2। इसका आंसर होगा 2:1। क्वेश्चन 91, 5 लाख रुपए के पुस्तक मूल्य की मशीन को 5% हानि पर बेचा। निवेश क्रियाओं के अंतर्गत रोकड़ अंतर्वाह होगा 5 लाख रुपया, 4,75,000 रुपया, 5,25,000 रुपया, 6 लाख रुपया। अ मशीन विथ बुक वैल्यू ऑफ ₹5 लाख सोल्ड एट 10% लॉस। कैश इनफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी विल बी 5 लाख रुपीज, 4,75,000, 5,25,000, 6 लाख। इसका आंसर होगा 4,75,000 रुपया, 4,75,000। कैश इनफ्लो का मतलब हुआ कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ मशीन, जो कि कैलकुलेट करने के लिए बुक वैल्यू ऑफ मशीन में से लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन को माइनस करेंगे। तो बुक वैल्यू दिया हुआ है मशीन का 5 लाख रुपया और लॉस हो रहा है मशीन को बेचने पे 25,000 रुपया। तो 5 लाख में से 25,000 माइनस करेंगे तो 4,75,000 रुपया मशीन बेचने से मिलेगा, जो कि कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। मशीन को बेचने पर लॉस 25,000 कैसे आया? क्वेश्चन में बोल रहा है कि मशीन को 5% के लॉस पर बेचा गया। तो 5 लाख का 5% कैलकुलेट कर देंगे तो 25,000 होगा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। फिर इस लॉस को बुक वैल्यू ऑफ मशीन 5 लाख में से माइनस कर देंगे तो 4,75,000 रुपया रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ मशीन आएगा।
क्वेश्चन 92, निम्न में से कौन सा मद रोकड़ तुल्य नहीं है? बैंक अधिविकर्ष, रहतिया, अल्पकालीन विनियोग, उपरोक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैश इक्वेलेंट? बैंक ओवरड्राफ्ट, स्टॉक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर होगा रहतिया, स्टॉक। क्वेश्चन 93, रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है AS5, AS6, AS3, AS2। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू AS5, AS6, AS3, AS2। इसका आंसर होगा AS3। क्वेश्चन 94, चालू संपत्ति में कमी को संचालन से लाभ में क्या किया जाता है? घटाया, जोड़ा, भाग क्रिया, गुणा क्रिया। व्हाट इज डन इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इफ देयर इज डिक्रीज इन करेंट एसेट्स? सब्ट्रैक्टेड, एडेड, डिवाइडेड, मल्टीप्लाइड। इसका आंसर होगा जोड़ा, एडेड। क्वेश्चन 95, रोकड़ प्रवाह विवरण का हिस्सा है संचालन क्रिया से नगद, विनियोग क्रिया से नगद, वित्तीय क्रिया से नगद। ये सभी पार्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर होगा ये सभी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 96, निम्न में से कौन सा एक गैर रोकड़ मद है? ह्रास, ख्याति का अपलेखन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कैश आइटम? डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 97, विक्रय में बेचे गए माल की लागत घटाकर ज्ञात की जाती है संचालन लाभ, सकल लाभ, शुद्ध लाभ, कुल लाभ। सेल लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। इसका आंसर होगा सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट। क्वेश्चन 98, ऋण पत्रों के शोधन पर लाभ को किस खाता में हस्तांतरित किया जाता है? पूंजी संचय खाता, सिंकिंग फंड खाता, सामान्य संचय खाता, लाभ हानि खाता। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज ट्रांसफर्ड टू विच अकाउंट? कैपिटल रिजर्व अकाउंट, सिंकिंग फंड अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका आंसर होगा पूंजी संचय खाता, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्वेश्चन 99, स्वयं के ऋण पत्र वे ऋण पत्र हैं जिन्हें कंपनी अपने ही प्रवर्तकों को आवंटित करती है, अपने निर्देशकों को आवंटित करती है, बाजार से खरीद कर अपने पास रखती है, इनमें से कोई नहीं। ओन डिवेंचर आर दोज डिवेंचर ऑफ द कंपनी विच इज allotted to its own promoters, allotted to its director, purchase them from the market and hold them, none of these। इसका आंसर होगा बाजार से खरीद कर अपने पास रखती है, परचेज देम फ्रॉम मार्केट एंड होल्ड देम। क्वेश्चन 100, अदत्त याचना पर अधिकतम ब्याज लिए जा सकते हैं 5%, 6%, 10%, 12%। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कैन बी चार्ज मैक्सिमम एट 5%, 6%, 10%, 12%। इसका आंसर होगा 10%, 10%।